हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन से स्नातक के एडमिशन्स को लेकर के इसका डेट कंफर्म हो चुका है और डेट आपका 12 जुलाई है बीए बीएससी बीकॉम के लिए एंड 13 जुलाई है आपके वोकेशनल कोर्सेज के लिए। लेकिन पूरे ऑल ओवर सिलेबस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर का कंट्रीब्यूशन आप जानते हैं कि 40 मार्क्स आपका कॉमन पेपर से आता है। लगातार हम लोग कॉमन पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार कैंडिडेट्स प्रीमियम ग्रुप से जुड़ रहे हैं जहां पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस, तमाम सारे स्टडी मटेरियल्स वहां से मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट हो रहा है इस पटना यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन के लिए। और जो भी सारे स्टूडेंट्स प्रीमियम ग्रुप से जुड़ चुके हैं उनको सारे पीडीएफ भेज दिया जा चुका है, वो पीडीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कहीं पीछे न रह जाए इस कॉम्पिटिशन में, इसलिए मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ कि आप भी प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप जुड़ने से फैसिलिटी बहुत ही सिंपल सा फैसिलिटी है। आपको क्या करना है, जुड़ने के लिए सिंपल सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है या फिर आपको इंस्टाग्राम का आपको आईडी भी दिख रहा होगा, कहीं से जाकर के आप हमें मैसेज करना है आपको और बताना है कि आपको प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको 249 का पेमेंट करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि पेमेंट करने के बाद आपको तमाम जो जितने भी सारे क्लासेस आपका छूटा है, सारे क्लासेस का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, लिंक, आपको हर कुछ मिल जाता है। अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है। अगर आप इस 15 दिन के टाइमिंग में पर डे भी अगर आप सही तरीके से अगर आप टाइम इन्वेस्ट, अगर अपना दिन का अगर आप 4 घंटा भी अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं इस पटना यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन के लिए, तो आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो जाता है। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में। मैं बार बार बताता हूं कि अभी आपके हाथ में, अदरवाइज जब आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा तो फिर आपके हाथ में सिलेक्शन लेना आपके हाथ में नहीं रहता है। कारण है कि अभी आप अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं सही तरीके से तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कह चुकी है कि चॉइस फिलिंग का जो सारा प्रोसेस होगा वो आपका रिजल्ट आने के बाद होगा। तो रिजल्ट आने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, अभी आपके हाथ में सब कुछ है। इसलिए लगातार आप सही तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, चाहे वो कॉमन पेपर का प्रिपरेशन हो या फिर आपका इलेक्टिव पेपर का प्रिपरेशन हो। प्रिपरेशन कीजिए सही तरीके से और अपने आप को क्या कीजिए, द बेस्ट के फॉर्म में आप इस यूनिवर्सिटी में अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, ताकि आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सही तरीके से कंप्लीट हो सके। तो आप जो प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप से जरूर जुड़िए ताकि आप भी इस यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन में बेहतर हो सके। हालांकि जो हम लोग कॉमन पेपर का प्रिपरेशन करें, कॉमन पेपर के प्रिपरेशन में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज के इस क्लास में हम लोग जनरल नॉलेज को कवर करने वाले हैं। और जनरल नॉलेज किससे बेसिस पे हमारा कुछ फेमस प्लेसेस से रिलेटेड है। चूंकि मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज एक बहुत ही वास्ट एरिया है, बहुत एक ब्रॉड नॉलेज का फील्ड है। इस जनरल नॉलेज के फील्ड में यूनिवर्सिटी में यानी पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से जनरल नॉलेज के टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी का हम लोग लगातार प्रैक्टिसेस करेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग फेमस प्लेसेस यानी इंडिया के कुछ ऐसे फेमस प्लेसेस है या वर्ल्ड के कुछ ऐसे फेमस प्लेसेस है जो कि जनरल नॉलेज के फॉर्म में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग कॉमन पेपर के जनरल नॉलेज वाले सेक्शन को देखने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट, तमाम सारे क्लासेस के अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। चलिए चलते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज को हम लोग देखते हैं, साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज है रिलेटेड टू द फेमस प्लेसेस, मैं भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का पीडीएफ ऑलरेडी मैं ग्रुप में भेज चुका हूं। आप सही से समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सूरत। और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में बात की जाए तो वो कुछ इस तरीके से है। जैसे अगर कुछ की ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात की जाए इससे रिलेटेड, तो सूरत अपने हीरे को काटने और चमकाने के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए इसे भारत का डायमंड सिटी के रूप में भी जाना जाता है। सूरत के सभी हीरे काटने और चमकाने का काम 90% सूरत में ही होता है, ध्यान रखिएगा। और सूरत बेसिकली एक बंदरगाह शहर है जो कि ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में बात की जाए, कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात की जाए, तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, इसे स्पेस सिटी कहा जाता है, भारत का विज्ञान नगर यानी साइंस सिटी भी कहा जाता है, प्लस भारत का गार्डन सिटी भी कहा जाता है। अगर भागलपुर बिहार के बारे में बात की जाए तो इसे रेशम का शहर कहा जाता है। अगर आपको चेन्नई तमिलनाडु के बारे में बात की जाए तो इसे एशिया का ड्राइट या भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी कहा जाता है, दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है, भारत की स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है, भारत में इलेक्ट्रिक विनिर्माण का केंद्र भी कहा जाता है, साथ में भारत की बैंकिंग राजधानी भी कहा जाता है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट के बारे में बात किया तो कोयम्बटूर तमिलनाडु के बारे में बात किया तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत का चाय शहर किसे कहा जाता है तो डिब्रूगढ़ असम को कहा जाता है। हैदराबाद के बारे में अगर बात की जाए तो इसे भारत का मोतियों का शहर कहा जाता है। जयपुर राजस्थान के बारे में बात की तो इसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और भारत का जो इस्पात शहर है वो आपको जमशेदपुर झारखंड के बारे में जाना जाता है।
अगर बात की जाए खुशी का शहर तो वो आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल के बारे में जाना जाता है। प्लस अगर कोल्हापुर महाराष्ट्र के बारे में बात किया है ये पहलवानों का शहर कहलाता है। कोलम केरल के बारे में बात किया तो ये विश्व की काजू राजधानी है, ध्यान रखिएगा। अगर अरब सागर के बारे में बात किया तो इसे कोची केरल को कहा जाता है। अगर नवाबों के शहर के बारे में बात किया तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ के उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। मदुरई के बारे में बात की तो ये त्योहारों का शहर कहा जाता है और मंदिरों का शहर कहा जाता है। प्लस पूर्व का एथेंस भी इसे कहा जाता है। अगर मुंबई के बारे में बात करें तो इसे 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। और अगर लीची की भूमि बताया जाए तो आपका मुजफ्फरपुर बिहार को कहा जाता है। सूत का शहर कहा जाए तो अकोला महाराष्ट्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो भारतीय रेलवे जो रेल है कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन आपको दे दिया जाए बेंगलुरु, कपूरथला, चेन्नई, चितरंजन, तो आप इसमें आंसर दीजिएगा कपूरथला को इसका क्या कहा जाता है, रेलवे कोच फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुर्ग होगा। ध्यान से समझिएगा, इसे भारत का स्कॉटलैंड के बारे में जाना जाता है और कुर्ग को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में है और यह भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जिला भी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कुर्ग का दूसरा नाम कोंडागू भी है। आगे के बारे में बात कीजिए तो भारत का जो मसाला उद्यान है वो कहाँ किसे जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, केरल है। मैंने भी आपको सम फेमस प्लेसेस के नाम से भी जो जाना जाता है वो मैंने आपको बताया था, उसको ध्यान से समझिएगा। इसका पीडीएफ मैं एक प्रीमियम ग्रुप में दे भी दूंगा तो आप वहां से जाकर के मेमोराइज भी कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है, तिरुवनंतपुरम है। अगर इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की सूची यहाँ देखिए दी गई है, जिसमें बताया गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में है। साथ में भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह परियोजना भी बेंगलुरु में है। थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग सेंटर भी आपका थुम्बा केरला में है। अंतरिक्ष आयोग बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो कि आपका कहाँ है, अहमदाबाद में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। अगर कुछ अन्य संगठनों के मुख्यालय के बारे में बात करें तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए के बारे में ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र संगठन और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। आगे बढ़ते हैं कुछ प्लेसेस से रिलेटेड, जैसे विजय घाट किन के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री के लिए जाना जाता है। प्लस अगर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की तो राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के लिए और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जाना जाता है। यहाँ का जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा सासाराम में स्थित है। ये बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी पूछा जाता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये आपका है शेरशाह सूरी का जो मकबरा है जो बिहार में स्थित है। और ध्यान रखिएगा कि मध्य एशिया और भारत को जोड़ने वाला जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसे भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा माजुली द्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कुछ माजुली द्वीप के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जहां से आपको अक्सर क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। माजुली द्वीप को आप यहाँ से क्लियरली देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। समटाइम कुछ गुफाओं के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में और एलिफेंटा की भी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया और वर्ल्ड जो कि आपको मेमोराइज करना चाहिए। और इससे रिलेटेड पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ मैं रेस्पेक्टेड ग्रुप में भेज दे रहा हूँ और भेज चुका भी हूँ, तो आप उसे थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा ताकि वो आपका जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठे तो आप इसमें आंसर इजिली वे में कर सके। और आपको फेमस प्लेसेस से भी आपको एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन आपको अराइज होता है इस पार्ट से, तो आप इसे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। सो गाइज आशा करते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट जो 10 से 12 क्वेश्चन का जो सीरीज था प्लस में जो सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में मैंने आपको बताया वो जरूर आपको मेमोराइज रहा होगा और आप इसे मेमोराइज करने की भी कोशिश कीजिएगा ताकि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।